नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स क्या है? 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन ईच किडनी विच आर फंक्शनल यूनिट्स। तो प्रत्येक किडनी में 10 लाख छोटी छोटी जो यूनिट पाई जाती हैं जो कि किडनी का सारा काम करती हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। जो सारा काम है किडनी में इन नेफ्रॉन के द्वारा ही किया जाता है। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होती हैं। हैज 2 पार्ट, और इन नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं मेन। एक ग्लोमेरुलस होता है और एक रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं। ग्लोमेरुलस क्या होता है? टफ ऑफ कैपिलरी फॉर्म्ड बाय द एप्रिएंट एट अर्ट्रियोल्स। जो अर्टरीज एंटर करती है किडनी के अंदर तो वो छोटी छोटी ट्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं जिसको आर्टेरियोल बोला जाता है। और जो ब्लड को लेके आती हैं किडनी के अंदर उसको एफरेंट आर्टेरियोल बोला जाता है। और जब वो आगे फाइन डिवाइड हो जाती हैं किसके अंदर? कैपिलरीज के अंदर, वो एक गुच्छा बनाती हैं। तो ब्लड वेसल्स का जो एक गुच्छा सा बनता है उसको ग्लोमेरुलस बोला जाता है। और ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन एप्रिएंट आर्टेरियोल्स। और जो ब्लड फिल्टर होने के बाद वापस आर्टरीज के अंदर जो लेके जाया जाता है वो इफरेंट आर्टेरियोल के द्वारा लेके जाया जाता है। और जो ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर है ये जो नेफ्रॉन का बाउमेन कैप्सूल है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो हम आगे भी देखेंगे। उसके बाद है रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स में जो मेन स्ट्रक्चर आती हैं, एक डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, कप जैसी स्ट्रक्चर होती है बाउमेन कैप्सूल जिसको बोलते हैं। और यही क्या करता है? ग्लोमेरुलस जो ऊपर भाग हमने पढ़ा है उसको ये एनक्लोज करता है। पूरा ग्लोमेरुलस भाग इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। मालफिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल्स। उसके बाद जो मालफिजियन बॉडी क्या होती है? ग्लोमेरुलस को जब बाउमेन कैप्सूल के साथ मिला के बोला जाता है तो मालफिजियन बॉडी बनाते हैं। ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल दोनों मिलके मालफिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्कल्स बनाते हैं। ट्यूबल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म ए हाईली कोल्ड नेटवर्क। तो जो ट्यूब है ये आगे जाके एक कोल्ड नेटवर्क बनाती है, एक मतलब अलग अलग जो टेढ़ी मेढ़ी ही जो ट्यूब देखने को मिलती है जिसको हम प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, पीसीटी। उसके बाद इसी पीसीटी से आगे जाके एक हेयर पिन, जो हेयर में पिन लगाने की जो एक पिन होती है, तो वो हेयर पिन जैसी एक हैंडलेज लूप नाम की स्ट्रक्चर होती है। और जिसके अंदर एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग लिम्ब पाया जाता है। लिम्ब मतलब इसका एक भाग जो एक नीचे की तरफ जाता है कि यू शेप्ड स्ट्रक्चर में वो भाग, और एक ऊपर की तरफ जो चढ़ता है वो हम डायग्राम में देखेंगे इसको। असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज अनदर हाईली कोल्ड ट्यूबुलर रीजन डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और इसी से जो आगे ट्यूब है वो किस में बदल जाती हैं? फिर कॉन्वोलेटेड हो जाती हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और ये प्रोक्सिमल और डिस्टल वर्ड बाउमेन कैप्सूल से रिलेटेड है। जो कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल प्रोक्सिमल में मतलब पास में है बाउमेन कैप्सूल के उसको पीसीटी बोलेंगे, और जो दूर है उसको डीसीटी बोला जाता है। डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू ए स्ट्रेट ट्यूब कलेक्टिंग डक्ट। तो जो काफी सारी नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो एक जगह पे आके मिलती हैं जो कि कलेक्टिंग डक्ट बनाती हैं। फिर मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड इन द कैलेक्सीज। और ये बहुत सारी जो कलेक्टिंग डक्ट हैं वो इकट्ठी होकर रीनल पेल्विस रीजन में आके ओपन होती हैं। और ये किन से आती हैं? मेडुलरी पिरामिड। तो मेडुलरी पिरामिड के अंदर ही जो नेफ्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और मेडुलरी पिरामिड से बाहर जो कलेक्टिंग डक्ट है वो इकट्ठी होकर जो यूरिन जितना भी बनता है तो उसको बाहर लेके आती हैं। उसके बाद है कोर्टिकल रीजन ऑफ किडनी। किडनी का जो कोर्टिकल रीजन होता है उसके अंदर हम जो मेनली डिस्कस करते हैं हैज मालफिजियन कॉर्पस्कल्स, पीसीटी एंड डीसीटी। तो बाहर वाला जो रीजन होता है किडनी का उसके अंदर जो पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और जो मालफिजियन कॉर्पस्कल्स हैं वहाँ जाते हैं। जबकि जो मेडुलरी रीजन होता है किडनी का उसके अंदर जो लूप ऑफ हैनले, जितने भी हैनले के लूप हैं वो डिप्स का मतलब वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो हम टाइप देखते हैं नेफ्रॉन के। नेफ्रॉन अलग अलग टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप होते हैं, कोर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो कोर्टिकल नेफ्रॉन क्या होते हैं? इन विच लूप ऑफ हैनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। तो इनके अंदर जो लूप ऑफ हैनले है वो इतना छोटा होता है कि वो उसका कुछ ही भाग मेडुलरी रीजन में रहता है। जैसे हमने पीछे देखा है मेडुलरी रीजन में हैनले लूप रहता है, लेकिन इन नेफ्रॉन का केवल जो मेडुलरी रीजन में जो लूप का भाग है वो बहुत कम रहता है। जबकि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं इनके अंदर जो लूप ऑफ हैनल है वो काफी लंबा होता है और वो मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ये क्या होती है? फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड रेनल ट्यूब्यूल्स। तो एक बारी जब एफरेंट
आर्टरी आती हैं, वो फिल्टर करती हैं ब्लड को और इफेरेंट आर्ट्रियोल्स के रूप में बाहर निकलती हैं। तो उसी की कुछ जो ट्यूब्स हैं वो बिल्कुल फाइन हो जाती हैं, पतली पतली जो ट्यूब्स हैं, वो जितनी भी रीनल ट्यूब्यूल होती हैं, जैसे पीसीटी, डीसीटी, लोप ऑफ एनले, उनके सराउंडिंग में वो कवर करती हैं। इनका काम क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन करने का काम होता है। जो भी एक बारी न्यूट्रिएंट ब्लड से बाउल कैप्सूल में चला जाता है तो उसको दोबारा ये फिल्ट्रेट दोबारा रीअब्जॉर्ब करती हैं। फॉर्म्ड बाय इफरेंट एट्रियोल्स एमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। वही बात है, ग्लोमेरुलस से जो बाहर इफरेंट एट्रियोल्स निकलती हैं उन्हीं से ये स्ट्रक्चर बनती है। उसके बाद है वासा रेक्टा, ए minute U-shaped vessel of this network runs parallel to the Henle loop forming a vasa recta। तो जो ये पेरिटेबुलर कैपिलरीज हैं, इन्हीं का एक भाग जो लूप ऑफ हेनले है उसके अराउंड में एक यू टाइप की स्ट्रक्चर बनाता है। तो दो यू इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे, एक तो लूप ऑफ हेनले का यू टाइप स्ट्रक्चर और एक ये वासा रेक्टा का यू टाइप स्ट्रक्चर। तो ये दोनों क्या करती हैं? जो काउंटर करंट मैकेनिज्म हम देखेंगे सेकंड पार्ट में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कोर्टिकल नेफ्रॉन। जो कोर्टिकल नेफ्रॉन हमने ऊपर देखा था वहां पे, क्योंकि लूप ऑफ एनल ही छोटा सा होता है वहां पे, जिसकी वजह से वहां पे ये एब्सेंट होती हैं या फिर इनका साइज बहुत ही छोटा देखा जाता है। उसके बाद है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो किडनी है, किडनी के जो मेडुलरी पिरामिड होते हैं उनके अंदर कुछ जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं। और नेफ्रॉन में हम देख सकते हैं ये बाउमैन कैप्सूल है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो रेड कलर का पोर्शन है वो ग्लोमेरुलस होता है, फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं। जो एक ट्यूब है जो ब्लड को लेके आती है उसको एफरेंट एट्रियोल बोलते हैं, और जो ब्लड को लेके जा रही है वो इफरेंट एट्रियोल्स होती हैं। और ये इफरेंट एट्रियोल्स ही क्या करती हैं? फिर फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं, जो कि जो अलग अलग भाग हैं। जैसे कि ये बाउमैन कैप्सूल के बाद पीसीटी स्टार्ट हो चुका है, पीसीटी के बाद लूप ऑफ एनले जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर नीचे की तरफ प्रेजेंट है, और उसके बाद डीसीटी पार्ट है, और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होती है। जो ये जितना भी येलोइश पार्ट दिखाई दे रहा है ये नेफ्रॉन का पार्ट है, और जो ये ब्लू कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो अलग अलग हमारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, जो कि इस नेफ्रॉन की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के सराउंडिंग में प्रेजेंट होती हैं, जिनका काम रीअब्जॉर्प्शन का होता है। और यहाँ पे हम वासा रेक्टा देख सकते हैं। वासा रेक्टा क्या है? जो कि लूप ऑफ एनले के बाहर जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं वही एक नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको वासा रेक्टा बोलते हैं। तो मेन तो जो नेफ्रॉन है वो एक ट्यूब ही होती है, और उसके ट्यूब के अलग अलग भाग को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे पहले कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? बाउमैन कैप्सूल। और उसके बाद जो आगे ट्यूब ये आगे बढ़ती है तो इसको पीसीटी बोल दिया जाता है, प्रोक्सिमल कोन्वेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद इसी की आगे मॉडिफिकेशन है, जो येलो स्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहे हैं, लूप ऑफ हेनले। और उसके बाद आगे जो ये एक कोनोलेटेड कोएड स्ट्रक्चर बनाती है इसको डिस्टल कोनोलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। और जो बाउमैन कैप्सूल है और जो ग्लोमेरुलस है दोनों को मिला के मालफिजियन बॉडी बोला जाता है।